हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम लोग टेंसेस के बारे में सीखते हैं। टेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, ये सारा कुछ मैं बताऊंगी। इसके लिए पूरी सीरीज होगी, कई वीडियोस बनेंगे। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ टेंसेस। चलिए, टेंसेस को हिंदी में काल कहा जाता है, समय। जैसे तीन तरह के मेन टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अच्छा, इन तीनों टेंसेस में फिर ये इनके पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट के साथ लग जाएगा तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ भी यही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल मिला के ये हो गए 12 हो गए। तो 12 टेंसेस वन बाय वन सबके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप लोग कैसे करोगे? हिंदी में जैसे जो वाक्य लिखे जाते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं आदि आते हैं, आखिरी में इसी समाप्त होती है। जैसे कुछ एग्जांपल जैसे दिए हैं मैंने, वह स्कूल जाती है, देखो लास्ट में ती है आया, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे सी गोज टू स्कूल। मैं खेलता हूं तो ता हूं आया, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, वह खेलती है, सी प्लेज। अब यहाँ देखो थोड़ा डिफरेंट आया है, जब सी के साथ लिखा प्लेज, सी के साथ गोज, गो नहीं लिखा सिर्फ। तो ये सारे इसके रूल्स हैं, मैं वन बाय वन समझाऊंगी। जैसे ही मैं सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगी, साथ साथ आपको रूल भी समझाते जाऊंगी। एक्चुअली होता क्या है, देखो इसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है और कहीं पर नहीं भी लगाया जाता। कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो हमारा थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी, ही, इट और दे हमारा, सॉरी ये दे तो प्लूरल हो गया, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जितने सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर बताया था ना हमने आपको, एक वचन, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है। ठीक है, एस या ई एस। तो कहाँ एस लगता है कहाँ ई एस, वही मैं जब ट्रांसलेशन कराऊंगी तो सारा बताऊंगी। लेकिन अगर वहीं पे हमारा फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो और प्लूरल हो, अगर दे आ जाए, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, तो भी हम लिखेंगे दे प्ले। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगती है बिना एस ई एस के। और अगर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है, जो भी है, जैसे सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी जोड़ दिया जाता है। ये हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस भी तो तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं होता है, और इंटरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो तीन तरह के होते हैं। तो ये मैंने अफर्मेटिव के बारे में बात करी है। और जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, डू नॉट और डज नॉट लगेगा, डू नॉट और डज नॉट ऐसा लगेगा, डू नॉट डज नॉट लगेगा। किसके साथ डू नॉट लगेगा? डू नॉट वही आई यू, देखो डू नॉट के साथ, डू नॉट किसके साथ लगेगा? आई यू दे और वी, जो भी इनके साथ डू नॉट लगेगा। और डज नॉट वही थर्ड पर्सन, ये वाला थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लगेगा नेगेटिव में। इंटरोगेटिव आ गया तो भी इंटरोगेटिव में भी डू डज लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन के माध्यम से आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं ट्रांसलेशन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ बच्चों, तो देखिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इनका ट्रांसलेशन भी करा है। मैं बताती हूँ इनके ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस तो है ही है, लेकिन इसके वाक्यों में एक आदत दिखाई पड़ती है। जैसे किसी काम के करने की आदत होती है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे आप अगर सेंटेंसेस देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं अपने अध्यापकों का आदर करती हूँ, मतलब ये मेरी आदत है कि मैं अपने अध्यापकों का आदर करती हूँ। तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी? आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स। देखो आई मतलब सब्जेक्ट है हमारा आई, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो आई के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ा जाता है, एस या ई एस। ठीक है, तो आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद वे प्रतिदिन सैर के लिए जाते हैं, ये भी एक आदत को व्यक्त कर रही है।
ठीक है। ये भी सेंटेंस हमारा एक आदत बता रहा है। तो दे गो आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, यहाँ एवरी डे की जगह आप डेली भी लिख सकते हो। दे गो आउट फॉर अ वॉक डेली, ये भी सही है, ठीक है। एवरी डे लिखो या डेली लिखो। अच्छा, उसका कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता भौंक रहा है नहीं, अगर हम लिखेंगे कुत्ते भौंक रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, मतलब अभी काम चल रहा है। कंटिन्यूस पढ़ाऊंगी तब वो सीखोगे, सबसे इजी टेंस है वो। तो इससे भी पता चल रहा है कि कुत्तों की आदत है, भौंकना कुत्तों की आदत है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। अब यहाँ पे बार्क के साथ एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि कुत्ते है हमारा बहुवचन में, कुत्ते हमारा प्लूरल नंबर में। अगर एक वचन होता, मतलब कुत्ता भौंकता है, अगर ऐसा होता, कुत्ते की जगह होता कुत्ता, कुत्ता भौंकता है, ऐसा होता अगर, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते? कुत्ता भौंकता है हम ऐसे लिखते कि डॉग, तब हम लिखते डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स, मतलब ये हो जाता है। इसमें इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हम लगा देते, लेकिन ये कुत्ते हैं, प्लूरल नंबर है, तो हमने बताया था ना कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर जो होता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगती है, उसमें कोई एस नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका क्लियर होता जा रहा है कहाँ हम एस लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज और भी होती है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं, वो भी, उसका भी हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा सत्य है, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ये तो बिल्कुल सत्य है, ये बात तो गलत कभी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका भी ट्रांसलेशन हम ऐसे लिखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, आपको पता है ना, जैसे नदियों के पहले, पहाड़ों के पहले, सन, मून, इन सब के पहले द का यूज किया जाता है किसी को। तो सन अब सिंगल है, इसलिए इसके साथ हमने राइज, तो राइजेस लिखा है, ठीक है, एस लगा दिया, इन द ईस्ट। आई बात समझ में? तो जो आदत वाली बात होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका ट्रांसलेशन करते हैं, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका ट्रांसलेशन करते हैं। अच्छा, अगला है 2 और 2 4 होते हैं, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो 2 and 2 make 4। अब यहाँ पे मेक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये भी देखो एक प्लूरल, ये प्लूरल नंबर का ही सेंटेंस है, 2 और 2, 2 तो वैसे ही प्लूरल है, तो 2 and 2 make 4, ठीक है। अच्छा, अगला है हम तैरना नहीं जानते हैं, हम तैरना नहीं जानते हैं, तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी है हम, तो वी होता है, वी के साथ तो डू लगेगा ही, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, तो वी डू नॉट। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आते हैं तो डू और डज लग जाता है। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जब डू डज लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वी1 ही लगाते हैं, सिर्फ वी1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाते हैं। तो वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो हाउ टू स्विम। जब ऐसा कुछ आता है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे वी डू नॉट नो टू स्विम, नहीं, गलत हो जाएगा, हाउ जरूर लगाएंगे। यहाँ पे हाउ क्वेश्चन वाला नहीं है, कैसे वाला नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लगेगा। हम तैरना नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो हाउ टू स्विम। जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैं खाना पकाना नहीं जानती हूँ, तो आई डू नॉट नो हाउ टू कुक, या मैं खाना पकाना जानती हूँ तो आई नो हाउ टू कुक। तो इस तरह से इनका ट्रांसलेशन किया जाता है, हाउ टू लिखा जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जैसे हम तैरना नहीं जानते, हम उसे नहीं जानते, या हम तुम्हें नहीं जानते, ऐसा अगर आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हम तुम्हें नहीं जानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वी डू नॉट नो, KNOW, नो यू, वी डू नॉट नो यू, तब ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया? वी डू नॉट नो यू, हम तुम्हें नहीं जानते, तो वी डू नॉट नो यू। लेकिन जब हम तैरना नहीं जानते, हम कोई काम करना नहीं जानते, तो कोई क्रिया आती है तो उसमें हमें हाउ टू लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कुछ भी आप बोलो, हम फुटबॉल खेलना नहीं जानते हैं, तो वी डू नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? हाउ टू यहाँ क्यों लगा? तो जब भी कोई वर्ब होती है कि हम ये काम करना नहीं जानते हैं तो हाउ टू करके ही लिखना है। अगर हाउ आप नहीं लिखोगे, वी डू नॉट नो टू स्विम, तो गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस ऐसे नहीं लिखा जाता है। लेकिन हम किसी को नहीं जानते, किसी पर्सन को नहीं जानते, तो फिर उसका ट्रांसलेशन हम ऐसा करेंगे, वी डू नॉट नो यू या वी डू नॉट नो हिम, इस तरह से फिर उसका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या तुम बड़ों का आदर करते हो? तो मैं जो सिंपल सेंटेंसेस बता रही थी पहले, तब भी मैंने बताया था कि जो भी हमारी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको ही पहले लिख लेते हैं। तो तुम के साथ तो डू लगता है, हेल्पिंग वर्ब, भाई इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डू और डज लगता है, ठीक है, बताया है हमने भी। तो तुम के साथ डू लगता है तो डू ही पहले आ जाएगा। जैसे अगर ऐसा होता तुम बड़ों का आदर करते हो,
तो यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स ऐसा हो जाता। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, या सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो डू डज तो लगना ही लगना है। तो इस वाक्य में क्या लगेगा? डू लगेगा, क्योंकि तुम है इसलिए यहाँ पे डू लगेगा। तो डू पहले लिख लिया, डू यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है। अगर यह है कि क्या वह बड़ों का आदर करता है, तो अगर होता क्या वह, तुम की जगह अगर यहाँ पे होता क्या वह बड़ों का आदर करता है, तब फिर क्या हो जाता? डज ही, तब लगता डज, ही के साथ डज लगता। तो डज ही रेस्पेक्ट, फिर यहाँ पे आ जाता हिज, रेस्पेक्ट, यहाँ योर की जगह आ जाता हिज। ठीक है, अपने बड़ों का। क्या तुम बड़ों का आदर करते हो, तो यहाँ अपना नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी डू यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो अगर क्या वह बड़ों का आदर करता है ऐसा सेंटेंस आता, तो डज ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात? समझ में आया? ही के साथ डज लगेगा, तो डज हम पहले ले लेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है, लेकिन डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है, तो समझ में आ गया। डू लगता है आई, यू, वी, दे और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ डू लगता है, और डज लगता है थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है। और जब डू डज लगता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही एस या ईएस जोड़ते हैं। तो बस इस बात को आप लोग ध्यान रखो। तो ये हो गया। अच्छा, ये तो क्या सबसे पहले आ गया था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिख लिया, हो गया हमारा ट्रांसलेशन। लेकिन जब बीच में आता है क्वेश्चन वाला वर्ड, तो हम कैसे करते हैं? वे स्कूल कब जाते हैं। अब कब भी तो क्वेश्चन वाला वर्ड है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वाले वर्ड को ही लिख लेते हैं। कब मतलब व्हेन, कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। और जब ये इंटरोगेटिव है, तो देखो यहाँ इंटरोगेटिव साइन भी लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डू डज तो लगना ही लगना है। तो सबसे पहले हमने कब की इंग्लिश लिखी व्हेन, व्हेन डू। अब वे है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ डू लगेगा। तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर यहीं पर होता कि वह स्कूल कब जाता है, अगर यहीं पे होता वह स्कूल कब जाता है, तो क्या लिखते हैं? व्हेन डज ही गो टू स्कूल। तब क्या लिखते? अगर यहाँ पर यही होता कि वह स्कूल कब जाता है, ऐसा होता सेंटेंस। देखो मैं छोटा छोटा लिख रही हूं, समझ लेना। वह स्कूल कब जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता? इसका ट्रांसलेशन होता व्हेन, फिर डू नहीं लगता, फिर लगता डज। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो वैसे मैं बोल बोल के समझाते जा रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत वैसा हो गया है, बिल्कुल गिच हो गया है, लेकिन समझ लो। तो ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डू कब लगता है, डज कब लगता है। वे स्कूल कब जाते हैं, तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल। वह स्कूल कब जाता है, तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल। और तुम स्कूल कब जाते हो, तो क्या लिखेंगे? तुम स्कूल कब जाते हो, तो क्या लिखेंगे? व्हेन डू यू गो टू स्कूल। यू के साथ भी तो डू ही लगना है। तुम स्कूल कब जाते हो, या अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। अब देखो इसमें मैंने लिखा नहीं इस तरह का सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही आ गया। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। व्हाई डू, यू है तो डू लगेगा ही। व्हाई डू यू नॉट, नॉट भी लगाना है, तो व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। या वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? तो इस तरह से, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई होती है, तो जब इस तरह का प्रश्नवाचक वाक्य आता है, इस तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है जिसमें जो हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड है वो बीच में आता है, तो फिर हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे क्या आ गया, कब आ गया, क्यों आ गया, तो हम उसकी इंग्लिश व्हेन, व्हाई, व्हाट लिखते हैं। लेकिन जब क्या सबसे पहले आ जाता है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वही सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आया? अच्छा, अब अगला हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या वह खेतों को जोतता है। तो देखो क्या वह आ गया, तो वह के साथ डज लग गया। डज ही प्लाउ द फील्ड्स, डज ही प्लाउ द फील्ड्स। और ये भी ध्यान रखो कि जब डू डज लगता है तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाया जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही लगता है, जो कि स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा काफी कुछ। अभी और भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस करवाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में आज इतना ही। अब अगले वीडियो में अभी सिंपल प्रेजेंट की ही प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। ठीक है, कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। और भी इंटरोगेटिव और भी नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा देती हूँ, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला वीडियो भी मैं सिंपल प्रेजेंट का ही बनाऊंगी। तो आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे और पूरी इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन सारा कुछ मैं आप लोगों को धीरे धीरे सिखा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।